इस विषय में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप आगामी वर्ष में प्रवेश किस तरीके से करते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करते हैं, या फिर एक अच्छे संकल्प के साथ आप प्रवेश करते हैं कि अब तक का जीवन कैसा भी रहा हो लेकिन आगामी जीवन बेहतर होगा। जिन चीजों को मैं अब तक नहीं साध सका हूं, अब मैं उन चीजों को साधूंगा। मुझे अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करना है, उनको विकसित करना है। अगर इस प्रकार का अच्छा संकल्प होगा तो यकीन माने एक प्रेरणा, एक विचार, एक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप इन विषयों के प्रति गंभीर हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और दिशा में प्रगति चाहते हैं तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि चित्ता यत्तम नृणा शुक्रम शुक्रा यत्तम च जीवनम, कि आपका वीर्य जो है वो आपके मन के अधीन है और आपका शरीर आपके वीर्य के अधीन है। यानी कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप अपने वीर्य को शरीर में रक्षित नहीं रख सकते, वो येन केन प्रकारेण बाहर जाएगा ही। और अगर शरीर से बाहर निरंतर वीर्य जाता है तो आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, उसकी पूरी संभावनाओं का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि वीर्य रक्षा अनिवार्य है। साथ ही साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं और मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई पर, अपने व्यवसाय पर, अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। साथ ही साथ जब वीर्य रक्षित होने लगता है शरीर में तो वो ओजस में रूपांतरित होता है और आपकी ऊर्जा का विकास करने लगता है और आपके शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वो प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही हो रही हैं। इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस सिद्धांत को मन में बिठा करके आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसी बातें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्यर्थ है, हस्त मैथुन आदि क्रियाएं, मास्टरबेशन आप जितना कर लें उससे कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन भी करते हैं कोई समस्या नहीं है, और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर वीर्य चला ही जाएगा। मेरा यहां पर एक प्रश्न है, एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है पूरी निष्ठा से, सामान्य सी बात है कि वो अपने वीर्य को 3, 4, 5 महीने तक एक सामान्य व्यक्ति भी रक्षित कर सकता है, स्वप्न दोष आदि से बच सकता है। उचित व्यायाम करे, आहार का ध्यान रखे और विचारों पर नियंत्रण रखे। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर हैं इनके प्रभाव में आकर के गलत विचार करता है, गलत क्रियाएं करता है, तो उनकी स्थिति निश्चित रूप से यह बनेगी कि उनको कई बार तो 1-1, 2-2 दिन छोड़ करके या फिर सप्ताह में स्वप्न दोष आदि की समस्याएं बनेंगी। तो एक तरफ तो यह व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और 5 महीने तक अपने वीर्य को रक्षित कर रहा है, दूसरी ओर यह व्यक्ति है जो महीने में ही 4, 5, 6 बार इसका वीर्य स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर जा रहा है। तो दोनों की तुलना में कौन अधिक वीर्य को रक्षित कर पा रहा है? अगर शरीर से बाहर वीर्य जाना ही है तो जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन कर रहा है उसका भी उतना ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर आप समझेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे तो हमारी हर एक साधना पद्धति में, चाहे वो महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया अष्टांग योग हो, चाहे आप श्रीमद् भगवद गीता की बात करें और चाहे आप उपनिषद आदि की बात करें, मैं आपको दिखा सकता हूं कि स्थान स्थान पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है। मैं ये भी मानता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार आप गलत मार्ग पकड़ करके अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक सूत्र आपको देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। आवृतम यानी कि ढक लेता है, ज्ञान में ते न ज्ञान को ढक लेता है।
क्या ढक लेता है ज्ञान को? जो ये कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती हैं। ज्ञान के ढकने से क्या अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा हूं, ये बातें आपको समझ में भी आ रही हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा, जब वो अश्लील विचार या फिर वो क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगी, तो ये सारी जो बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही हैं, आवृतम, ये ढक जाएंगी। लेकिन जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये क्रियाएं कितनी अधिक विध्वंसकारक हैं, वो इनको शत्रु मानता है। भगवान ने कहा है, आवृतम ज्ञान मेते न ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। जो ज्ञानी है, जिसे पता चल गया कि ये सारी क्रियाएं कितनी गलत हैं, ज्ञानिनो, उन ज्ञानियों के लिए नित्य वैरिणाम, ये सब जो वासनाएं हैं, ये सब जो कामनाएं हैं, ये सारी शत्रु हैं उसकी। वो इन्हें शत्रु समझता है और इनका वो त्याग करता है। आपको भी इनका त्याग करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ये आपको पतन की ओर ले जाएंगी। अगली लाइन में भगवान कहते हैं, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेन च, कि ये इस तरीके से है वासनाएं, कामनाएं, जिस तरीके से अग्नि में घी डालोगे तो ये और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा कर लें, अधिक ना करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको ये फंसाता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। ये एक नहीं, कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि ये विवेक को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। शुरुआती समय में जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विचार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको नहीं भटकाएगा, निश्चित भटकाएगा। करना क्या है कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, खुद से क्रिया नहीं करनी है। विचार आएंगे, उसको सहन करना है। भगवान भी कहते हैं कि तान तितिक्षस्व भारत, कि जो ये तेरे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, इनको सहन कर। सहन करोगे तो उनसे ऊपर उठ सकोगे। एक बार जिस प्रबलता से वेग आएगा, अगर आपने क्रिया कर ली तो अगली बार उससे भी ज्यादा वेग वो बढ़ करके आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता चल गया कि मैं इसे हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपने विवेक से, बुद्धि से संकल्प किया कि नहीं करना है, भले ही कितना भी ज्यादा मन विवश करे, तो अगली बार जो वेग आएगा कमजोर होकर के आएगा। ये निश्चित बात समझें, ये बात समझ लें कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे उतना ही ये मार्ग सरल होता जाएगा। ये निश्चित समझे, पक्की बात समझे आप। जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे उतना ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान हो जाएगा आपके लिए। आप करके तो देखें, 1 साल 2 साल जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अच्छी वृत्तियां विकसित करते हैं अपने अंदर, तो इसकी तरफ आपकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। आपको ये सभी कर्म निकृष्ट लगने लगेंगे, आपके जीवन में ऊंचे उद्देश्य हो जाएंगे, आपका जीवन दिशा सही पकड़ लेगा, आप समझें कि सरल हो जाएगा। मेरा आग्रह है आपसे कि शुरुआती समय की बस सजगता है, ये आप ध्यान रख लें। एक अच्छा संकल्प करें, कमेंट के माध्यम से अभी आप साझा करें। 1 वर्ष 2 वर्ष जितना आप चाहें, एक अच्छा संकल्प करें और उसको निभाएं। आप देखेंगे कि बड़े बदलाव होने वाले हैं आगे जीवन में। जो चीजें आपको भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा को नष्ट करती हैं, जितनी कम ऊर्जा होगी उतनी ही कम संकल्प शक्ति होगी। जो व्यक्ति, हम कहते हैं ना कि बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से अपने सभी कार्यों को कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणिक ऊर्जा का स्तर अधिक है। प्राणिक ऊर्जा को कम करने वाली चीजें, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क की वृत्ति को तमोगुणी बनाने वाली चीजें क्या क्या हैं, तेजी से आप इस बात को समझ लें। सबसे पहला ध्यान रखना है गलत चिंतन। शुरुआत में ही कहा है, गलत विचारों को रोकना है। आते ही विचारों को रोको। एक विचार आया, उस पर चिंतन ना करो। ऐसा नहीं कि उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया और रस लेना शुरू कर दिया। अगर रस लोगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, काबू से बाहर हो जाएगा। पहली बात कि गलत चिंतन रोकना है। दूसरी बात, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। शुरुआत में चिंतन भी अगर हो जाता है, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, गलत भोजन नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ दो बिल्कुल। अच्छा घर का बना सात्विक भोजन, एल्कलाइन भोजन, फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध आदि का प्रयोग करें, पुष्टिवर्धक जो अश्वगंधा, सतावर आदि हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग करें। लेकिन आपका आहार अच्छा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे समझे, आपके क्रोध से बचना है।
क्रोध भी जो है आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपका संकल्प भी कमजोर होने लगता है। जो बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति होगा वो मानसिक रूप से कमजोर होगा, और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्रोध से बचना है। ध्यान रखना है एक और बात का कि आपको निराशा से बचना है। हमारे बंधु इतने निराश होते हैं, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैंने बड़ी गलतियां कर दी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का अब कोई आधार नहीं बचा। निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है, मनुष्य है आप, गलती होती है, लेकिन समझना है कि आपको जान समझ करके भी जानबूझ के गलती नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं तो आगे से आप निराशा में भी नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन को बदलेंगे भी। तो निराश नहीं होना, ये नहीं सोचते रहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। तो निराशा से बचना है, व्यायाम करना है। ध्यान रखना है हमेशा कि आपको एक समय व्यायाम तो करना ही है और अपने शरीर को थकाना है। कैसे व्यायाम करते हैं? आपकी जैसी इच्छा हो, आप जिम में जाकर के करें, आप रनिंग करें, योग अभ्यास करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, प्राणायाम आदि के अभ्यास करें। शरीर थकना चाहिए एक बार, इस बात का ध्यान रखना है। एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन, दिशा विहीन जीवन, जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, समय आपके पास व्यर्थ करने के लिए है, कार्य कोई सार्थक नहीं है, आपका दिमाग आपको गलत चीजों की तरफ लेकर के जाएगा। तो आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम विषय यह है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। आप चाहे नाम जप करें, चाहे आप मंत्र उच्चारण करें, चाहे आप स्वरूप ध्यान करें, जो आपका तरीका हो, किसी भी तरीके से आपको परमात्मा से जुड़ना है। जितना आप प्रभु के निकट होते चले जाएंगे उतना ही आप प्रभु की माया, ये माया ही तो है जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, उससे निवृत्त होते जाएंगे, बचते चले जाएंगे। तो अंतिम बिंदु विशेष है, इसे आप ऐसा ना समझें कि इसके बिना ना, ये विशेष है, ये अति महत्वपूर्ण है। आपको परमात्मा से जुड़ना है, अपने मन को सतोगुणी वृत्ति में रखना है। तो बस अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं और जो हमने पूर्व में कहा उसके प्रति सजग रहते हैं, तो आप यकीन माने जीवन अलग हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। हमारा कर्तव्य है आप तक सही मार्गदर्शन, हमारे योगियों ने, सिद्धों ने, ऋषियों ने जो कहा है, आयुर्वेद आदि के माध्यम से जो भी चीजें आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं वो आप तक पहुंचाएं। आप उसको कितना जीवन में धारण करते हैं ये आपका चुनाव है। तो आज के लिए, आपके लिए ये मार्गदर्शन हमारा था। आपको आपके भावी जीवन के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आगामी जीवन बेहतर हो, अच्छा हो। हमारा ये मार्गदर्शन सार्थक होगा अगर आप इन चीजों को जीवन में धारण करते हैं और अच्छा संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।